आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कांग्रेस के धुआंधार प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कैसे गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप के साथ साथ 400 पार के अनुमान लगाने वाले प्रदीप गुप्ता के भी डिबेट में अच्छे तरीके से बोलती बंद कर दी और ऐसी ऐसी बातें बोली कि दोनों का बिल्कुल मुंह लटक गया। तो इस मज़ेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। पवन जी, अब नंबर्स आपके सामने हैं, लेकिन ना ये आपके लिए स्पष्ट जनादेश है ना बीजेपी के लिए, लेकिन एनडीए के लिए स्पष्ट जनादेश है। यानी एनडीए जो कि गठबंधन है बीजेपी का, उसके लिए तो 291 है सर, उनकी तो सरकार बन रही है तीसरी बार। अंजना जी, राजनीति में एक रात बहुत लंबा समय माना जाता है। रुकिए, इंतजार कीजिए, कल हमारी बैठक होगी, उससे पहले कई चीजें हो रही हैं, होने दीजिए। और प्रदीप गुप्ता जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं पवन जी बिल्कुल ठीक हूँ, पहले की तरह अभी भी मैं अपनी बातों पे कायम हूँ। और जहाँ पर और पूछिए, आपके कोई और सवाल हो तो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, आपको हम आपसे क्या सवाल पूछेंगे? नहीं, पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है जवाब देना। नहीं, हम एग्जिट पोल को कभी गंभीरता से लेते ही नहीं, तो आपसे क्यों सवाल पूछेंगे। लेकिन आज आपको रोते हुए देखा तो अच्छा नहीं लगा। ये हार जीत चलती रहती है, हमारे साथ भी कई बार हार हुई है, रोना नहीं चाहिए। आप मजबूत रहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कई बार गलत, कई बार सही, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस देश की जनता को मूर्ख मत मानिए। ये देश की जनता बहुत समझदार होती है। शेयर मार्केट में कितने लोगों का पैसा डूबा, इसकी वजह से आपको शायद नींद आपकी भी हराम होनी चाहिए, ये मैं जरूर मानता हूं। ये अच्छा नहीं करते आप लोग कि शेयर मार्केट और सट्टा मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप इस तरह के एग्जिट पोल्स करते हैं। मुझे लगता है ये देश के साथ और लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और एक और बात सुन लीजिए, आपकी वजह से हमारी अंजना जी, जो कि अच्छी पत्रकार हैं, उस दिन कहने लगी कि अब कांग्रेस को हम क्यों इतनी तवज्जो देते हैं, हम इनको इतनी क्यों स्पेस देते हैं। ये आपकी वजह से। पवन जी, नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं और ऐसा आपके कई लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जबरदस्ती डाल रहे हैं। वो यूट्यूबर्स पर जब मेरे को एंकर ने टिप्पणी शुरू की कि जो यूट्यूबर्स हैं वो ये कहते थे, वो कहते थे, तब मैंने उनके लिए ये कहा था कि आज तक जैसे चैनल पर हम 5 मिनट यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं इस पर चर्चा ना करें। तो अच्छा हुआ आपने बात कह दी, तो मैंने उसको क्लैरिफाई कर दिया। कांग्रेस पार्टी के गेस्ट आते हैं मेरे शो में और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत है नहीं, लेकिन वो टिप्पणी यूट्यूबर्स के लिए थी। प्लीज डू नॉट मिसकोट मी। चलिए पवन जी, क्या मैं जवाब दे दूं? फिर से प्रदीप जी से फिर मुखातिब होऊंगा। प्रदीप जी, देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करना बंद कीजिए। ये अच्छा नहीं है, ये पाप है, अपराध नहीं, पाप है। नंगा करके नहला रहा है। अरे बोल प्रदीप जी। पवन जी, आपने 2-3 सवाल उठाए और मैं उनका सिलसिलेवार। मैं सवाल तो एक भी नहीं उठाया, माफ कीजिएगा। मैं आपसे नहीं, आपने या जजमेंट दे दिया, या जजमेंट दे दिया आपने लोकतंत्र के साथ। जजमेंट भी देने वाला नहीं हूं मैं। ये आपकी तरह नहीं हूं कि मैं जजमेंट दे दूं कि कांग्रेस और राहुल गांधी बेकार है। ये सब मैं नहीं करता, माफ कीजिएगा। ना मुझे आपको सलाह देनी है, ना मुझे आपसे सवाल पूछने हैं, ना मुझे आपको कोई जजमेंट देनी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आगे आपकी इच्छा, आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना मत सुनिए। लेकिन आप इस देश के साथ, इस देश के वोटर के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ एक बहुत घटिया और वाहियात मजाक करते हैं। ये उनका जवाब सुन लीजिए पवन जी। नहीं, जवाब सुन लीजिए। ये पाप है। इस पाप को हम लोग नहीं स्वीकार करते। इस देश की जनता ढूंढ रही है आज आप, माफ कीजिएगा, ढूंढ रही है आज आप। जनता माफ नहीं करेगी। बहुत बढ़िया पवन जी, आपने अपनी बातें कही और मैंने सुनी। और कम से कम इतनी ईमानदारी होनी चाहिए अंजना जी कि ये लोगों को बताएं कि ये अमित शाह के लिए और पीयूष गोयल के लिए फुल टाइम काम करते हैं। आप ये चीज छिपाकर यहाँ आकर अपने आंकड़े देते हो और क्या उम्मीद करते हो फिर आप कि आपको कोई विश्वास करेगा? आप अपना विश्वास खुद तोड़े हो। आपने कितना कमाया, कितना नहीं कमाया, उसमें मेरा कोई रुचि नहीं है। आप कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पवन जी, इनके नंबर्स जब सही होते थे, जब इनके नंबर्स सही होते थे, तब किसके लिए काम करते थे? प्रदीप जी जवाब देना चाह रहे हैं, सुन लीजिए ना, एक बार सुनिए ना, एक बार सुनिए, मेरी बात मानिए। मेरे घर में एक घड़ी है जो खराब है, दिन में 2 बार सही समय बताती है। क्या मैं मान लूं वो सही है घड़ी? क्या बात कर रहे हैं आप? बोलिए पवन जी, आप मुझे भी तो अपनी बात कहने का मौका देंगे कि? अरे मैं तो यहाँ आया था कि अंजना जी से बात करने का, तो आप दिख गए तो मेरे मन की बात थी, मैंने आपको दे दी। अब अंजना जी मुझसे सवाल पूछें। आप क्यों सवाल पूछेंगे मुझसे? नहीं, मैं सवाल नहीं पूछ रहा आपसे कोई, मैं कह रहा हूँ आप या तो यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे हो तो मैं सुन लूंगा आपकी बात। मैं साइकोलॉजिस्ट की बात जिस पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं क्यों सुनूं? ये अब आप ये देखिए कि लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं। आपकी बात सुनूं क्यों?
आप बिल्कुल ना सुनिए। अरे पवन जी, आपको मैं नहीं सुना रहा, आपने बोल दिया आपको कोई जवाब उत्तर कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन मुझे बोलने का अधिकार है कि नहीं? तो अब यहाँ मीडिया पे बैठ के लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ? प्रदीप गुप्ता से बात करने थोड़े बैठा हूँ मैं यहाँ। नहीं तो मत बैठिए ना, आप प्रदीप गुप्ता से बात नहीं करनी है तो मत बैठिए। कौन है अंजना जी, है कौन? अच्छा ठीक है, मुझे बताइए। उसी वही है जिन पर आपने ट्वीट किया था, वही है जिन पर ट्वीट किया था, वो अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये एग्जिट पोल किया है और उनका एग्जिट पोल कई बार। से मेरी बात क्यों करा रहे हो? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। पवन जी देखिए ना, एक बार तो कई बार देखिए मिस इन्फॉर्मेशन भी ऐसा फैलता है। मैं भी आजकल तो मैं जाती नहीं हूँ ट्वीट पढ़ने, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारी आपकी जो ट्रोल आर्मी के आपको की कैसे भ्रमित कर देती है। मैंने यूट्यूबर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो बात कही थी वो कांग्रेस के लिए फैलाई जा रही है, तो अपनी मीडिया वाली टीम को बोल दीजिएगा सर, ये जो आदत है। उस बात को मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन अब आप मेरी बात सुनिए। बोलिए। ये एक पापी व्यक्ति है, मैं इनकी बात सुनने नहीं बैठा हूं, आपसे संवाद करने बैठा हूं। आपका सर आंखों पर होगा जो सवाल आप पूछेंगे, लेकिन इस व्यक्ति को मेरे से दूर रखिए। मैं इनसे घबराता हूं, ऐसे लोगों से जो सरेआम मुंह पे मुस्कान लेकर लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ऐसे लोगों से इस देश को बचाइए। आपके चैनल्स ने इनको बहुत प्रमोट किया है, पीयूष गोयल और अमित शाह करते रहे, हमें उनसे मतलब नहीं। कम से कम अपने चैनल्स को इन लोगों से बचाइए, क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ी भूमिका है लोकतंत्र को बचाने की। ऐसे लोगों को यहां स्पेस मत दीजिए। हाथ जोड़कर आपसे नम्र निवेदन। कितने गरीब लोगों का पैसा लुटा कल आपको मालूम है? मार्केट की क्या स्थिति थी आपको मालूम है? ऐसे लोगों की वजह से लानत है तुम लोग पे, लानत। 100 सीटें आई है कांग्रेस पार्टी की, इतना भी क्या गुस्सा इस पे करना है सर? बीजेपी की 239 है, तीसरी बार वो चुनावी मैदान में उतरे थे। आप 52 से 100 पर पहुंचकर मतलब किसी को रन डाउन मत कीजिए, आप अपनी बात कहिए। आप मैं देखिए, मैं न बीजेपी को रन डाउन करूंगा, न पत्रकारों को रन डाउन करूंगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को तो जरूर रन डाउन करूंगा जिन्होंने शेयर मार्केट के साथ, बड़े बड़े कॉर्पोरेट के साथ मिलकर इन्होंने खेल खेला। कल इन्होंने जो खेल खेला है कॉर्पोरेट के साथ मिलकर, माफ कीजिएगा, उस पर तो मैं जरूर बोलूंगा। अब ये नई थ्योरी आज आ गई पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी आज नई थ्योरी आ गई। पहले सरकार के साथ मिले हुए थे और सरकार के साथ 401 को जस्टिफाई करने के लिए 400 दिया था। अब जब 291 आया है एनडीए का, तो आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट के साथ मिलकर किया है। अब बाजार में क्या हुआ, क्यों उछाल आई? एग्जिट पोल को लेकर उत्साह था। और हर चीज को मत जोड़िए, बहुत हो गया। मैंने भी आपको बोलने के लिए पूरी आजादी दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब शब्दों का आप इस्तेमाल करें। भाषा की मर्यादा की बात में दायरे में ही रहकर बात करनी चाहिए एक दूसरे के बारे में, क्योंकि देखिए बात कीजिए, इनको मत बीच बीच में लाइए। नहीं, मैं अंजना जी, मैं पवन, अरे वो 2 लाइन में अपना पक्ष रख रहे हैं, फिर आपके साथ इंटरव्यू आपको चाहिए ना, 2 लाइन। पवन जी एक बार उनको अपना पक्ष रखने दीजिए, ये गलत है। पवन जी मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास, आप इंटरव्यू पूरा होगा। ये कौन सी बात हुई कि गाली देके आप भाग गए, गाली देके आप भाग गए? और ये असली लोकतंत्र की हत्या तो ये है कि आप मुझे बोलने का मौका भी नहीं देना चाहते हैं। गाली देने का काम प्रदीप जी उनका है, जिनकी आप सेवा में हाजिर रहते हैं। गजब बेइज्जती है। पवन खेड़ा जी अब आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए 100 सीटें ही आई है कांग्रेस पार्टी की, 52 से 100 पर पहुंचकर इतना हर्ष, वहां पर 239 है और एनडीए की सरकार बन रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। मैं बताता हूं हर्ष क्यों हुआ। एक आदमी अपने आप को भगवान का अवतार बना लेता है। आज उस आदमी की यह स्थिति है कि अपनी सीट पर 1.5 लाख वोटों से जीता है, उस राज्य में जिस राज्य में राहुल गांधी 3 लाख 3.5 लाख वोटों से जीते हैं। तो उस आदमी को घमंड के घोड़े से इस देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उतारा है, उस बात का हर्ष है मुझे। संविधान की रक्षा हुई है, उस बात का हर्ष है मुझे। जिस राहुल गांधी को आप सब ने, और बीच में मत टोकिएगा मुझे अंजना जी, इसमें आप सब शामिल हैं, जिस राहुल गांधी को आप लोगों ने क्या उनकी खिल्ली उड़ाते थे, क्या उनके मजाक उड़ाते थे, भद्दे मजाक उड़ाते थे, उस राहुल गांधी ने आज एक अच्छा जवाब दिया है। इस बात का हर्ष मुझे हमेशा रहेगा। देखिए चुनाव होगा तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, आपके नेता जीते हैं, 2-2 सीट से जीते हैं, दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों लड्डू की मिठास आपके मुंह में इस वक्त आ रही है, लेकिन आप हर इंस्टीट्यूशन ये एक लड्डू मेरे हाथ में भी है। सर अब मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कब पवन खेड़ा भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। अच्छा है, मैं तो ये मानती हूँ कि एक परिवार का वर्चस्व नहीं रहना चाहिए। सुनिए ना, मैं आपको लड्डू खिलाऊंगी जिस दिन आप भी जीतिएगा अपनी पार्टी की तरफ से। मैं तो मानती हूँ कि पवन खेड़ा बड़े अच्छे नेता है। अंजना जी सुनिए, तो ये लड्डू बड़ा स्पेशल है, पूछिए क्यों? बताइए, आप बताइएगा ही। देखिए एक तो होता है मोतीचूर लड्डू, ये है मोदी चूर चूर लड्डू। घमंड चूर चूर हुआ है इसलिए इसका नाम है मोदी चूर चूर लड्डू। दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। हमने तो 10 साल झेला है, सारे सवाल विपक्ष से होते थे, हमारा क्या घमंड है, हम तो मस्त है, मौला है, मस्त मौला लोग हैं। अब ये तो नहीं कहेंगे कि फकीर आदमी है, झोला उठा के चले जाएंगे, वो तो एक ही आदमी है।
हम तो है नहीं, हमारा कोई घमंड नहीं है। हमने आपकी निंदा भी झेली, हम विपक्ष में थे तो भी सवाल झेले और बिल्कुल बाइज्जत सा सम्मान झेले। आज भी झेलेंगे, कल भी झेलेंगे, हमें कोई घमंड नहीं। और एक और चीज अच्छी लगी इस चुनाव में कि अमेठी में भी किसी का अहंकार टूटा, बहुत जरूरी था। और ये हम सबको सीखना है, जो जीते वो भी, जो हारे वो